तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ का वाला जो हमारा चैप्टर था, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 48 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो ये इसके बारे में मैंने कुछ जो बेसिक था वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 48। अब आने वाले जैसे एग्ज़ाम में आपको जिस दिन मैं वीडियो बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट के एग्ज़ाम, वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें भी आपका ये चैप्टर है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 48, मतलब कि हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर जो इस 45 के टेबल में भी जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके, ऐसा कोई कॉमन। 5 से देखो ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 15 से 45 डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो कैसे हो सकता है। अगर मैं करूँ 15 3 सा कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। 15 3 सा कितना होता है, 45। और 12 4 सा कितना होता है, अब 12 4 सा होता है कितना, 48 ही होता है। पर एक चीज़ है कि अगर मैं 16 को 16 3 सा करूँ तो कितना होता है, 16 3 सा भी 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाईएस्ट मुझे क्या मिल रहा है, जो कॉमन है वो आपका 3 है। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 3 इज़ द सही आंसर। बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइएगा। 95 और 65 का एचसीएफ क्या बताना। देखो 91 जो है वो किस किस टेबल्स में आता है। अगर आप करोगे 7 × 13 करोगे उसमें भी आएगा, और 65 जो है वो किस में आएगा, 5 × 13 करोगे उसमें भी आएगा। सो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा एचसीएफ जो है 13 होने वाला है। क्योंकि क्या होगा कि जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 13 के साथ, और जब भी 13 के साथ इसे डिवाइड करूँगा, जो नंबर यहाँ पे कट के आएगा 7 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, तो दोनों क्या होने चाहिए, हमारे को प्राइम होने चाहिए। सो दिस इज़ द हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो ये को प्राइम वाला रोल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलता है कि एचसीएफ बता दो 12 का, 24 का, 48 का। अब ये एचसीएफ होता क्या है, ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर जो इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके। आपने बोला 1 नहीं, 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो देखो भाई, ये नंबर जो है 12 से कट जाएगा, ये नंबर 12 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब एचसीएफ ऑफ 16 और 128 का। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, अब हम देखेंगे क्या कि भाई ये 16 के टेबल से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये 16 के टेबल से एक बार, और 16 के टेबल से कितनी बार कटेगा ये आपको देख लेना है। सो आंसर विल भी यहाँ पे 16 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ ऑफ 5/2 और 7/2 का एचसीएफ बताना है। मैंने क्या बोला था, जब एचसीएफ आपको फ्रैक्शन का लेना होगा तब क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब उसके बाद 13 और 19 का एचसीएफ, एलसीएम सॉरी। अब जब दो प्राइम नंबर की आपस में टकराव चल रहा हो, जब दो प्राइम नंबर आपस में हो, उनका मल्टीपल ही आप उनका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। उनका मल्टीपल ही उनका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12। देखो 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 24 ही होता है। 24 और 48 का एलसीएम कितना होता है, 48। 40 और 96 का एलसीएम कितना होता है, इट आल्सो 96। आंसर विल बी क्या, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, अब आप इनको देख लो या आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जैसे। अब जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम की बात कर रहे हैं, इन नंबर का एलसीएम बताओ। अब आपने देखा यार कैसे निकालना है ये, अब ये एलसीएम निकलेगा कैसे, ये मैं चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपके पास है 24, अब आपके पास है कितना, 64, और आपके पास है 96। आपने देखा ये दोनों जो है, इस 16 फोर कितना होता है, 16 फोर कितना होता है, 64 होता है। 16 सिक्स कितना होता है, 96 होता है, ठीक है। और ये क्या 16 के टेबल में आएगा, नहीं, 8 के टेबल में ये आएगा, ठीक है। किसके टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। और ये किस में आएगा, 8 के टेबल में आएगा। और ये कितने आएगा, ये 8 × 12 करके आएगा। मतलब 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे 8 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 6 है, ठीक है।
2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 और 5 पावर यहाँ पे हो जाएगी। अब फिर आपने देखना है कि किस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। या तो आपके सामने एक और ट्रिक है कि भाई सबसे पहले आप 24 का और 64 का एलसीएम ले लो, तभी भी आपका आंसर आ सकता है। या तो फिर 96 के बाद ले लो तो भी आंसर आ सकता है। या आपका मन है कि आप इसका एलसीएम कैसे ले रहे हो, जैसा आपका मन करे वैसे कर दो। या तो इसके प्राइम फैक्टर बना सकते हैं हम। 24 के पास क्या है कि भाई 8 3 से 24 यानी कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। इस 64 को कैसे बना सकते हैं, 8 की या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 6 लिख लो, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। और इस 96 को कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 यानी कि 3 की पावर, सॉरी 2 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई मेरा कितना 3 हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है ना, ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है। अब किस किस को उठाया जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 कर लो, आपका क्या निकलेगा, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये कितना हो गया, 64 इंटू 3, 4 3 से 12, 6 3 से 18 और 192 हमारा होना चाहिए क्या, इन सब का एलसीएम होना चाहिए। बी ऑप्शन इज़ द सही आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला। अब 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के फैक्टर होते हैं 7 इंटू 2, है ना, 7 की पावर 1 और 2 की पावर 1, 112 की क्या होगा हमारा। 14 के टेबल में देखो, यहाँ तो 14 के टेबल में 112 आना चाहिए, तभी हमारा आंसर हो सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमारा 112 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 14 के टेबल में 112 आता है। अब इसके बाद पूछे कि 2/3, 3/4 और 4/5 का क्या हमें एलसीएम बताना। ऊपर वाले जितने नंबर हैं इनका एलसीएम बता दो, वो होता है कितना, 12, ठीक है। 3 4 और 5 इन सब का ये कौन है, को प्राइम्स आ रहे हैं, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 1 होगा। 1 से कटेगा 12 कितनी बार, 12 बार। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। अब ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स 1 एंड 2, 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मेरे भाई इनका क्या होगा, 1 और 2 का 2 ही होगा। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इनका मेरे भाई कितना होगा, 1 ही होगा। सो किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज अ सही आंसर। कांस्टेबल उड़ीसा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे एलसीएम पूछ रहे हैं कि 2/5 है, 3/7 है और 4/9 है। एलसीएम पूछा, ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और नीचे वालों का 1 हो जाएगा। सो आंसर अगेन इज द सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, जैसे मैंने वहाँ पे किया, फैक्टर बना के कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाले हो गए हमारे। अब इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई एलसीएम बता दो इन सब का। ये कोई नंबर है, ये आपके सामने कोई नंबर दिए गए हैं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अब देखो 2 है यहाँ पे भी है, तो सबसे जिसकी ज़्यादा पावर है उसको सामने रखो। और ये 3 है, 3 की पावर के 2 का मतलब होता है 9 होता है, 5 की 2 का मतलब 25 होता है, इनको लिख लो। ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 8 9 से 72 हो जाएगा, 72 को 25 से गुना कर लो, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 5 से 35, 2 2 से 4 39, 0 0 1 यहाँ पे 8 1 8 00 हमारा आंसर होना चाहिए। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज़ द सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, तो आपसे क्या पूछा कि एलसीएम निकाल। तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर किसकी है, 2 चाहिए हमें, 2 की सबसे बड़ी पावर किसके पास है, 2 की पावर 5 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा नंबर हमारा 5 है, सॉरी 3 है, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे, 3 की पावर 3 यहाँ पे, तो इसको उठाएंगे, जिसके पास ज़्यादा पावर है इसको उठाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आ गया, 5 की पावर 1 इसके पास है, इसके पास 2 है, तो 2 वाले को लेंगे। 7 एक ही है, इकलौता ले लो, तो देखो किस ऑप्शन में है कि 2 की पावर 5 होनी चाहिए, 3 की पावर 3 होनी चाहिए, 7 की पावर 2 होनी चाहिए, 5 की पावर 2 होनी चाहिए। सो आंसर ए इज़ द मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पावर के अकॉर्डिंग ये फ्रैक्शन वाला हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अब ये भी कर लिया। अब देखो क्वेश्चन आ गया आपका 20 वाला। अब ये कैसे करेंगे, 0.5 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 0.5 का मतलब होता है, इसको मैं लिख दूँ 5/100, ठीक है, 50/100,
0.5 का मतलब होता है 50, ठीक है। और 75 का मतलब होता है 75, 0.75 का मतलब होता है 75 अपॉन में 100, और इसका मतलब होता है अपॉन में 100। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का क्या एचसीएफ। नीचे वालों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 100 का एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, 100 का एचसीएफ खुद कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनको डिवाइड कर दे वो खुद 100 होगा, ठीक है। अब इनका सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इन सबका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। या तो आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं किसके साथ, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 मेरे भाई 5 हो जाएगा। ऊपर वालों का क्या, ऊपर वालों का एलसीएम 12, नीचे वालों का एचसीएफ 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एलसीएम दो नंबर का कितना 12 है, और एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 12 है एचसीएफ, और एलसीएम कितना है 144 है। इनमें से एक नंबर हमारे पास 36 है, दूसरा नंबर हमारे पास एक्स है, ठीक है। 12 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 4 बार, और 6 बार कटेगा, 8 3 से 24, 48 आएगा इसका, ठीक है, 48 आएगा। अब उसके बाद एलसीएम है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर 1 और नंबर 2 का प्रोडक्ट के बराबर होते हैं, ठीक है। दो नंबर का एलसीएम कितना है, 225 है, और उनका एचसीएफ 5 है। एक नंबर 25 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 ने काटा 25 को 5 बार, 5 ने काटा 225 को 4 बार काट दिया, और फिर 5 बार काट दिया, 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 23 के ऊपर। एलसीएम दो नंबर का कितना है, 120 है, एचसीएफ कितना है 26 है, एक नंबर कितना है 130 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, जीरो ने जीरो को काट दिया, जीरो ने जीरो को काट दिया, 13 ने काटा इसको कितनी बार, 13 ने काटा एक बार, 13 ने काटा 4 बार, पूरा कट गया इतनी बार, 6 4 सा कितना हो चाहिए 24 होना चाहिए। सो किस ऑप्शन में है, 260 हो जाएगा, 260 में थोड़ा और बढ़ेगा, सो आंसर क्या हो जाएगा 364, हमारा आंसर यहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एचसीएफ दो नंबर का दिया गया इतना, एलसीएम इतना है। एचसीएफ दो नंबर का 16 है, एलसीएम कितना है 160 है, बराबर किसके 32, यानी कि दूसरा नंबर हमें निकालना है। 16 ने काटा इसको दो बार, दो ने काटा 160 को 80 बार, 80 इज आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बता रखा हूँ, नहीं देखा है तो जाके उसको देख लेना। एलसीएम टू नंबर 30 है, एचसीएफ कितना है 5 है, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। 10 इंटू एक्स कर दो, 5 ने काटा 10 को दो बार, 2 ने काटा 30 को 15 बार, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी आपको ये क्वेश्चन ऐसे लग रहा हो कि बहुत जल्दी करवा रहा हूँ, बट मैं जैसे ही ये पूरे क्लास 4 की सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा, आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक टॉपिक में से। द सम ऑफ टू नंबर इज़ 36, दो नंबर का सम यानी कि दो नंबर का सम कितना है 36 है, और उनका एचसीएफ कितना है, उनका एचसीएफ कितना है 4 है। फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पॉसिबल नंबर पेयर बन सकते हैं कि वो नंबर एक्चुअल में ऐसे हमें दिखते होंगे, एक्चुअल में हमें ऐसे दिखते होंगे। अभी ये वाला पेयर वाला, अब पेयर वाला भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इस वाले टॉपिक का हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि पॉसिबल पेयर कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप बेसिक देखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 28 आप खुद निकाल दोगे, मुझे पता है, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए जब एक नंबर आपको निकालना होता है। ये पॉसिबल पेयर वाला हम नेक्स्ट में करेंगे, ये पॉजिटिवल पेयर ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और लीव से रिमाइंडर वाले जो होंगे क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने की इनको कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक जो मैंने आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे तक रखे हैं, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ पॉसिबल पेयर्स वाले हम क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।